हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। मैं संदीप सर। मैंने आपको इस चैप्टर की डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, साथ ही साथ मैंने एक्सप्लेनेशन जो भेजी हैं उनकी, उसके लिए मैंने पीडीएफ भी आपको सेंड की है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1, जितनी भी आपकी डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यानी आपको प्रॉपर्टीज यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है। ओके, अगर क्वेश्चन में केवल लिखा हो सिंप्लीफाई या सॉल्व दिस, तो केवल आपको सॉल्यूशन करना है केवल। ओके, तब आप प्रॉपर्टीज का नेम लिखें या ना लिखें उसका कोई फर्क नहीं बैठता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रॉपर्टीज, आप यूजिंग द प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फाइंड द वैल्यू, तब आपको प्रॉपर्टीज भी लिखनी पड़ेंगी। ओके, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए जरा इसका, ये सॉल्यूशन है आपका। मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है मेरे पास। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1, यस, तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6, इस क्वेश्चन को नोट किया। फर्स्ट मैंने क्या किया है, -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 यहाँ सेम टू सेम रखा है, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई में है इन्हें मैं आगे लेके गया हूँ और प्लस 5/2 पीछे साइड में रख दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेरी प्रॉपर्टीज हुई है वो बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a रिजल्ट होता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मेरे पास जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा सेम उसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी बनेगा। तो मैंने क्या कहा, इनके केवल चेंज करे हैं, यानी a और b और a कर दिया है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए a और ये b, यहाँ पे मेरा ये a और ये b इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, 3/5 मैंने कॉमन निकाल लिया है, यहाँ बचा -2/3 प्लस लिखा है, यानी मैंने माइनस भी साथ बाहर निकाल लिया है कॉमन में। तो यहाँ 2/3 माइनस माइनस प्लस 1/6 प्लस 5/2। यहाँ ध्यान दें आप, -3/5 जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 से 6 को डिवाइड दिया 2, 3 2 जा 6, तो 2 से इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दिया, प्लस 6 से 6 को डिवाइड दूंगा तो 1 आएगा, और ऊपर ऑलरेडी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, ये सेम टू सेम आ गया। ठीक है, यहाँ ये क्या चीज़ बनी है मेरे पास, ये बनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ एडिशन। तो मैंने इसकी लाइन के सामने लिख दिया है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई दी है। ओके, अप्लाई नहीं किया लेकिन लिख दिया है मैंने कि हाँ ये इस तरह की है। आगे चलते हैं, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 2 2 जा 4 प्लस 1/6 प्लस 5/2 सेम टू सेम है, माइनस 3/5 ये मल्टीप्लाई में सेम टू सेम है। आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4 + 1 5/6 प्लस 5/2, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मैंने 5 से 5 कैंसिल कर लिया, यहाँ बचा 3 और यहाँ अपॉन में 6, तो -3/6 प्लस 5/2 सेम टू सेम है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
तो -1/2 प्लस 5/2। ये सब कैलकुलेशंस चूंकि आप 8 स्टैंडर्ड में हैं तो ये 6th और 7th की बातें हैं, ये आपको अच्छे से आती होंगी मुझे उम्मीद है। नहीं है तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, ये केवल कैलकुलेशन है आपकी। 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 5th 6th 7th ये सब आप फ्रैक्शन में सीखते हैं। ओके, तो इस तरीके से -1/2 प्लस 5/2 आया। अब मैं इसमें एलसीएम लूंगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले भी सेम टू सेम आ गए। 5 - 1 4/2 और 2 2 जा 4। इस तरह से आपका क्या आंसर आया, इसका 2 आंसर आया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इस सेकंड पार्ट में आप ध्यान दें, ये है आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह 2/5 3/7 सेम टू सेम है। ये जो पोर्शन है कौन सा बच्चों, ये इस दोनों को मल्टीप्लाई को मैंने इसके साथ लिखा और ये अदर साइड ले गया। ठीक है, जब मैंने ऐसे किया तो मैं लिख सकता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, -3/7 है, आप ध्यान दें 2/5 मैंने कॉमन लिया, यहाँ ये बचता है और 2/5 तो कॉमन जा चुका, 1/14। ये दोनों सेम टू सेम नीचे अप एंड डाउन कर लिए, मैंने नीचे उतार लिए हैं। अब मैंने क्या कहा, इसमें चेक किया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिखाई दी मुझे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके बच्चों, इस ब्रैकेट को जब मैं सॉल्व करता हूं, आप कंफ्यूज मत होना कि इस ब्रैकेट को इस तरह से ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं ये दिखा चुका हूं कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज यूज है, तो मैं इसको केवल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका 7 और 14 का एलसीएम 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, यहाँ पे लिख दिया है केवल मैंने 3 ये वाला है, और 2 कहाँ से आया, जो 7 से डिवाइड दिया है। 14 से डिवाइड देंगे तो 14 1 जा 14, 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 ही लिखा है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था मैंने, यहाँ आपको लिख के दिखाया था। ओके, 1 1 जा 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया है। 6 और 1 प्लस का है तो माइनस के 5/14 बचा, फिर से 5 और 5 कैंसिल हो गया, 2/14 बच गया है, ये नीचे लिखा, और ये साथ साथ सेम टू सेम चलता है। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 1/7 आ गया, ये सेम टू सेम। एलसीएम लिया तो 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 7 1 जा 7, ये डायरेक्ट एलसीएम बोलते हैं इसे हम। ओके बच्चों, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही होगा, तो कितना हो गया 11/28। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। ओके, इसे आप 1 से 2 या 3 बार प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके बच्चों, यहां मैंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, कुछ पार्ट आपको घर से करने के लिए दिए जाएंगे, तो जो हैं उन्हें समझे आप। फर्स्ट पार्ट लिया मैंने 2/8। फर्स्ट पार्ट का एडिटिव इनवर्स निकालना है, और हमने बताया था एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाते हैं, तो लिखने का तरीका ये होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8, यानी ये क्वेश्चन था उसे लिखा। एडिटिव इनवर्स निकालना है, चूंकि ये प्लस का है, प्लस यहाँ हो या यहाँ हो कहीं भी हो। ओके, तो प्लस का है, चूंकि इसमें साइन दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि जिसके आगे प्लस का साइन नहीं होता है वो ऑलरेडी प्लस समझा जाता है। ओके, तो प्लस तो क्या हो गया माइनस, और 2/8, ये है आपका एडिटिव इनवर्स। एक क्वेश्चन और समझे आप, जैसे कि माइनस का 5/9 है और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसका 5/9 का, तो माइनस का हो गया प्लस 5/9। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट भी देखें आप। थर्ड पार्ट में -6 - 5 है,
कि सर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कोई बात नहीं, पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए क्वेश्चन को। तो माइनस से माइनस इस तरह से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा 6/5, यानी जो आपका क्वेश्चन ये था मैंने उसे चेंज किया, 6/5 हुआ, और ये क्या हुआ प्लस का। तो जब ये एडिटिव इनवर्स निकलेगा इसका, तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो -6/5। इसी तरह से आपको फोर्थ और फिफ्थ पार्ट खुद करना है। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस साइन ऊपर भी लग सकता है और माइनस साइन नीचे भी लग सकता है। ओके, दोनों साइड में होगा माइनस माइनस ऊपर नीचे, तब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे। इस तरह से आपको ये करना है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, उसमें वेरीफाई क्या है, यानी प्रूव दैट करवाया है कि -(x) इक्वल टू x 4x, यानी जब आप x की वैल्यू 11/15 लेंगे तो क्या होगा, और जब आप माइनस के 13/17 लेंगे तब क्या होगा रिजल्ट। ठीक है बच्चों, तो आइए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूफ क्या करना है, ये इक्वल टू से इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू से इधर साइड राइट हैंड साइड। तो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट लिया है कि जब x की वैल्यू 11/15 हो, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ओके, माइनस ब्रैकेट माइनस का x, इसमें x जहां दिखाई दे वहां पे आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस माइनस x की वैल्यू कितनी 11/15, ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस माइनस प्लस 11/15, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया ये। अब मैं राइट हैंड लेता हूँ, राइट हैंड साइड क्या है, ये है आपकी x की वैल्यू कितनी है 11/15। क्या LHS का आंसर RHS का आंसर दोनों सेम आए हैं, यस दोनों क्या हैं सेम है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही काम आपको इसके सेकंड पार्ट में करना है बच्चों। सेकंड पार्ट में देखें, अब की बार आपको x की वैल्यू कितनी देखनी है, माइनस के 13/17 कितनी लेनी है सेकंड पार्ट में, -13/17। क्लियर है, तो यहाँ देखें आप 4x इक्वल टू -13/17 के लिए ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी राइट हैंड साइड है। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली तो माइनस माइनस और x की वैल्यू कितनी है ये माइनस, ये भी मैंने ब्रैकेट में दिया। ओके, जब ब्रैकेट ओपन हुआ माइनस माइनस प्लस 13/17, लेकिन ये माइनस तो अभी बचा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस 13/17। राइट हैंड साइड क्या है x है, x की वैल्यू वापस जो की तो रख दी हमने। दोनों आंसर सेम आए हैं तो मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको केवल बच्चों फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स निकालना था, ठीक इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आइए करने का तरीका देखें आप। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 पार्ट हैं आपके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सेकंड नेम क्या है, अदर नेम रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, तो आइए फर्स्ट पार्ट का लिखेंगे पहले। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसके लिए 13 के लिए, तो कितना होगा -1/13। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी क्वेश्चन हो उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दीजिए, साइन जू का तू रहेगा। ओके, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 1 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकंड पार्ट 13/19 लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 13/19। तो क्या करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज कर देंगे, तो 19 ऊपर 13 नीचे, माइनस ये आ गया। ओके बच्चों, तो आप -19 प्लस 13 भी लिख सकते हैं, या इस माइनस साइन को बीच में भी शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। थर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 थर्ड पार्ट है, तो 1/5 का क्या हो गया 5 हो गया।
फोर्थ पार्ट देखें आप, अब तक आपके सिंगल सिंगल डिजिट आई हैं, अब आप देखें आपके पास दो नंबर्स हैं, ओके, -5/8 है और 3/7 है माइनस। आपको इस पूरे का, इस टोटल का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने सॉल्व करा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 8 7 जा 56। अब मेरा क्वेश्चन ये हो गया, अब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा, तो ये ऊपर और ये नीचे। क्लियर है बच्चों? इसी तरह से आपका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट है। फिफ्थ देखें, -1 मल्टीप्लाई -2/5, पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, 5 का 5। अब मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा। इस क्वेश्चन को ये लिखा मैंने सॉल्व करके, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया 2/5 का 5/2। ओके, नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। भाई -1 का क्या होगा, इसके नीचे भी तो 1 हाइड है, तो ये हो गया आपके पास में क्या, 1/-1। यानी आंसर आपका, ध्यान है जब भी किसी 1 का होगा तो वो सेम लिखा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैंने आपको लिख के दिखाया है, माइनस सेम टू सेम, ये 1 ऊपर ये 1 नीचे, तो कोई अंतर नहीं है इसमें, तो सीधा आंसर आप -1 लिखेंगे। ओके बच्चों, इस तरीके से आपके ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिए हुए हैं, इनमें केवल नेम द प्रॉपर्टी लिखा हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड। ओके बच्चों, कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या कौन सी प्रॉपर्टी है, केवल नेम लिखना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आइए मैं आपको दोनों तरीके से सिखाता हूं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। तो मैं फर्स्ट को लिखता हूँ। आप ध्यान दें, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, 4/5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो तब भी आंसर -4/5 ही आएगा, और यदि 1 की मल्टीप्लाई -4/5 में करेंगे तो तब भी आंसर यही आएगा। ओके, जैसे 5 1 जा 5, 1 5 जा 5, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई। ओके बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप लिख देंगे इसमें प्रॉपर्टी नेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, ये आपको प्रॉपर्टी मैंने लिख के दिखा दी रखी है। सेकंड आपका ध्यान दें, 13 17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसमें, अंडर मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि ये एडिशन में भी होती है, लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन में, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन में ध्यान है। ओके बच्चों, थर्ड में आप ध्यान दें, ये है आपका क्वेश्चन, और इन दोनों का रिजल्ट क्या है, 1। 29 से 29 कैंसिल, 19 से 19, तो क्या बचेगा, 1। तो जब इस तरह से कोई रिजल्ट 1 देता है, तो मैंने अभी अभी क्वेश्चन समझाया था आपको, डेफिनेशन में भी बताया था, वो प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी में आंसर 1 आता है। क्योंकि अगर मैं 19, देखिए मैंने समझा रखा है, अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस के 19/29 का निकालता हूँ तो ये आंसर आता है, और इन दोनों की क्या करके दिखाई हुई है, मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या हुआ, 1। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 का ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी इसके रेसिप्रोकल की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आंसर देखें आप, 6/13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट द रेसिप्रोकल ऑफ
-7/16। क्वेश्चन लिख दिया मैंने अभी सॉल्व करके थोड़ा। अब आगे स्टेप बढ़ाता हूँ, सेम टू सेम मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का रेसिप्रोकल 16/-7। तो आपके पास इस लाइन का आंसर क्या आया 16/-7, और इसके साथ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो आप देखें 16 × 6 13 × -7, तो 16 6 जा 96, 13 7 जा 91, और माइनस प्लस माइनस क्लियर हो गया। तो आप यहाँ भी माइनस शो कर सकते हैं और ऊपर भी करना एक ही जगह होगा। ओके बच्चों, इस तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 7 और 8 के आगे के क्वेश्चन भी आपके इसी तरह से सिंप्लीफाई के या प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप जब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं तो लिखा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। ओके बच्चों, तो देखें आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में टेल व्हाट प्रॉपर्टी कहा है कि भाई इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी है वो मुझे बताएं। तो आप ध्यान दें, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। मैंने समझाया था कि ब्रैकेट अगर इधर है तो नेक्स्ट वाले में ब्रैकेट पहले वाले में होगा, अगर ब्रैकेट पहले वाले में होगा तो नेक्स्ट लास्ट वाले में होगा। ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वी नो दैट, मैं जानता हूँ a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c जब इस तरह से होता है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। ओके, ब्रैकेट यहाँ है तो नेक्स्ट वाले में ब्रैकेट पहले वाले में है, ये पहचान है इसकी। तो आपका जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें, कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें पूछा गया है, देखें मैं क्वेश्चन को रीड करवा देता हूँ। हाँ और ना में पूछा गया है केवल आपसे, 8b और 9b। इज माने यानी क्या, 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × 1/8 वाई और वाई नॉट। ये कहता है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालता हूं तो क्या उसका आंसर ये वाला ही आता है। अगर आता है तो यस और नहीं आता है तो नो। आइए, ये है आपका। तो मैंने सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × 1/8 को सॉल्व किया। ठीक है, सेम टू सेम इनवर्स ऑफ मिक्स नंबर को जब आप ओपन करते हैं तो 8 1 जा 8 +1/8 सॉल्व करा तो 8 में से +1 गया माइनस के 7/8 और है ये कितना आया -7/8। कहाँ से 8 में से 1 माइनस कर दिया। ओके, तो आपके पास -7/8 आया, किसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं आया है, इसको सॉल्व करके ये आया। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, चेंज, ये ऊपर ये नीचे। तो अभी जो पूछा गया था क्या रिजल्ट वही आया जो बुक वाले ने दिया, तो नहीं। तो हमने क्या कह दिया, नो, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। भाई आंसर चेक कर लीजिए, भाई उसने वाई भी तो पूछा है, भाई क्यों है ऐसा, आपका आंसर नो में क्यों आया है, तो क्यों का जवाब ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये जो आंसर आया है इसकी उस वाले में जो मुझे 8/9 दिया हुआ था इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, अगर आंसर 1 आ जाए तो यस और यदि नहीं आए तो नो। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ये जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। इसीलिए मैंने लिखा है बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1। क्लियर हो गया बच्चों। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इनमें केवल आपको मैंने सॉल्यूशन भी दिए हैं, सॉल्व करके दिखाए हैं। हालांकि बस इनमें केवल प्रॉपर्टीज के नेम वगैरह लिखने थे, इसमें आप चेक करके बता सकते हैं नो या यस, रीजन ये दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इसी तरीके से है, आप देख के बताएं कि क्या क्वेश्चन नंबर 9 यस है या नो, फिर से समझें आप। इज .3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 × 1/3 वाई और वाई नॉट।
क्या इस क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब निकालूंगा जो आंसर आएगा वो 0.3 आता है क्या? चेक कर लीजिए भाई, वो तो तभी पता चलेगा ना जब इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर लूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है मैंने क्वेश्चन इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 इंटू 1/3। तो मैं सबसे पहले 3 इंटू 1/3 को मिक्स नंबर को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 और 1 10, तो 10/3 आया। और 10/3 का अब मैंने डिटेल में लिखा है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा कि सर 3/10 होगा। ओके, 3/10 होगा। तो अब उस यानी अगर मैं लिख दूं कि सर 3/10 होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1 आए तो यस और नहीं तो नहीं। तो देखिए 0.3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3 जो क्वेश्चन था मैंने इसे सॉल्व किया था तो 10/3 आया था मेरा, यह 10/3 माइनस 0.3 को 3/10 लिखा क्योंकि इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आया। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ दिखाया है मैंने, 10 से 10 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर ये कटेगा तो 1, यहाँ पे ये कटेगा तो 1, तो 1 1 जा 1, यानी रिजल्ट क्या आया है, 1 आया है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यस, लिखेंगे हियर, यानी ये तो हो गया हमारे पास यस। इसका नाम, इसका आंसर दिया मैंने यस, द प्रोडक्ट इज 1, हैंस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 1/3। जी हाँ, इस क्वेश्चन में इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 0.3 ही आएगा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ भी निकाल के दिखाया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। 10 से जब इसे डिवाइड दोगे तो 0.3 ही तो आएगा। वही मैंने क्या कहा, इसे इसके साथ लेके चेक कर लिया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 केवल आपका रीजन लिखना है यहाँ। ओके, तो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ये आपको एक तरीके से समझ के याद करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखें, 3 पार्ट हैं इसके। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, तो मैंने कहा 0, यस 0 इज ए रेशनल नंबर, यानी 0 एक वो नंबर है, रेशनल नंबर है, बट इट्स रेसिप्रोकल, लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल होगा इज नॉट डिफाइंड। समझे आप, शून्य का रेसिप्रोकल हम डिफाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया शून्य है, शून्य का डिनोमिनेटर 1 छुपा हुआ है, और इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0, और 0 से 1 को डिवाइड दे दूंगा तो इन्फिनेटिव यानी नॉट डिफाइंड। सेकंड क्या कहता है, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। मैंने लिया 1 and -1 आर द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। अभी अभी -1 का एक क्वेश्चन भी आया था आपके पास, जिसका आपने रेसिप्रोकल सेम टू सेम वही आंसर निकाला था। यानी ये वे 2 क्वेश्चन हैं, या ये वे 2 नंबर हैं, या ये वे 2 रेशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल निकालूं तो सेम टू सेम रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 4th पार्ट आया था और मैंने समझाया था। थर्ड में देखें आप, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव 0। 0 इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। केवल 0 ही है जिसका आंसर वापस प्लस का आप क्या कर सकते हैं, माइनस, और शून्य को क्या कर सकते हैं आप, ना ये शून्य पॉजिटिव होती है और ना ये नेगेटिव होती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से आपको इसे समझना है केवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 केवल फिल इन द ब्लैंक्स है।
ओके। वैसे तो ये आपको मैंने जितनी भी डेफिनेशन लिखवाई हैं आपको बुक रीडिंग करने के लिए कहा था, उन्हें आप अच्छे से पढ़ें, समझें, हल्का हल्का याद करें और तब आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स करें। ठीक है, मैं आंसर बोल रहा हूँ, फिर आप अपना उन्हें मैच कर लेना। लेकिन अच्छा तो ये है कि आप पहले बुक में से सर्च कर लें। ओके, तो ये देखें आप, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मैंने केवल आपको आंसर लिख दिए हैं, आप अपनी बुक में से उन्हें पहले सर्च करेंगे तब आप यहाँ से इन्हें मैच कर लेंगे। ओके बच्चों, इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो जाती है। इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी नेक्स्ट टर्म पे। आप अपना काम कंप्लीट करें फेयर नोटबुक में साफ साफ और समझते हुए। ओके, थैंक यू बच्चों।